खान सर के बारे में, काफ़ी लोग खान सर के बारे में सुन रहे हैं, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने सुना उनका पूरा लेक्चर, देखा मैंने कि जो क्लिप वायरल की जा रही है, जो क्लिप वायरल हो रही है, मैंने देखा उसे। और आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो, कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, वो उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या? समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है, हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है, ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था उस दिन भी। देखो यार, अगर मैं बात करूं तो खान सर की अगर बात करता हूं तो देखो, मुद्दा वो क्या, कोई भी अगर टीचर है, जो मैं मानता हूं, तो अगर आप कभी भी किसी टीचर की बात करते हो तो देखो, अगर आप बात करोगे खान सर की, ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर उनके नाम में खान लिखा है तो क्या वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदुओं को नहीं पढ़ाऊंगा, मुसलमानों को नहीं पढ़ाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी को पढ़ाते हैं। कोई भी नॉलेज वाली अगर वीडियो उनकी आती है तो वो सभी के लिए आती है, चाहे मेरी आती है या किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो आती है, किसी भी ये नहीं कहता कि भैया तू देख ही नहीं सकता। अगर उनकी वीडियोस को देखकर आप कुछ सीखते हो तो सभी के लिए सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा अपने नाम से कि भाई नहीं मेरा नाम तो खान है तो मैं तो इस वर्ग को ही पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी मतलब, अगर आप इस अभी छोटे हो, कुछ लोगों की सोच है, सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोगों की आज भी ये सोचा रहे यार ये तो ये है वो है, मतलब नाम के बेसिस पर लोगों को दुनिया क्या करे आज भी बांट रही है। बट अगर मैं उनकी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि जब भी वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो कभी भी ऐसा है कि किसी मतलब वो बातें जो कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेकर जाते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो जब भी कोई बातें कह रहे होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ खान सर की, तो इनका मुद्दा कुछ भी नहीं है कि मैं अगर खान हूँ या फिर मेरी ये जाति है। जैसा कि वो कहते हैं मैं भाई शिक्षक हूँ और मेरी जाति शिक्षक है, और शायद हम सभी टीचर्स जितने भी इंडिया के टीचर, इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो सभी टीचर हैं और सभी शिक्षक हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। ना मैं कभी कहता कि भैया मेरी जाति क्या है, मैं मुसलमानों से, हिंदुओं से, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म को, सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। और शायद सभी टीचर, क्योंकि देखिए अगर आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हो, इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी क्या है? इज्जत। और इज्जत कौन देता है? उसका स्टूडेंट। अगर उसे इज्जत दे रहा है तो वो उससे मोहब्बत करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये तो कभी डिपेंड ही नहीं करता कि आपकी कास्ट क्या है। अगर आप पढ़े लिखे हो जाते हो ना तो ये सारी चीजें ना परे हट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ दिमाग में ही रहता है कि अगर हमसे कोई प्रेम कर रहा है तो हम उससे प्यार करेंगे। अब वो प्यार किसी से मिल रहा हो, पेरेंट माता पिता से प्यार मिलता है तो हम उन्हें प्यार करते हैं, आपसे मिल रहा है तो आपको करेंगे। तो ऐसा ये नहीं है कि कोई उनके नाम पर वो कर रहा है। कल को चलो कोई घर अमित नाम है, चलो अमित भी हो जाएगा तो पढ़ाएंगे तो फिर भी और पढ़ोगे तुम ही। अगर उनका नाम कुछ और हो, मतलब A to Z कुछ भी हो, जैसे रहमान खान हो, तो क्या होगा, मतलब पढ़ाएंगे तो फिर भी उसी तरीके से, और पढ़ाएंगे फिर भी तुम्हें ही, और तुम्हें ही पढ़ना है। तो ये तो एक वो है इस मैटर पे, मतलब कि इतना सोचते क्यों, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है भाई। अगर मेरा नाम सत्यम ना होता तो आप मुझसे क्यों पढ़ते? क्योंकि मेरा नाम ही तो आपको पढ़ाता है। अगर खान सर का नाम खान सर नहीं होता तो आपको भाई दिक्कत हो जाती है कि नहीं? क्योंकि खान सर नाम है तभी आपको वो समझा पा रहे हैं। अगर उनका नाम मान लो कि लाला प्रसाद होता तो आपको नहीं समझा पाते, क्योंकि लाला प्रसाद तो भाई तब अच्छे से समझा ही नहीं पाता। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली बात है, सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है कि कोई भी एजुकेटर, कोई भी टीचर बस इसीलिए समझा पा रहा क्योंकि उसका वो नाम है।
भाई सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा नाम सत्यम था, मेरे चैनल का नाम एमडी क्लासेज है, तो आप इसीलिए मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर ये नाम ना होता तो हो सकता आप ना समझ पाते, सीधी सी बात है भाई। तो किसी भी टीचर का ये नाम है, इसी वजह से आपको समझा पा रहा। भाई बाकी सब तो दूर की बातें हैं, वो बहुत ज्यादा ज्ञान दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वो जो बोल रहा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है, वो जब क्लास छोड़ता है तो आपके दिमाग में वो बातें रह जाती हैं कि नहीं रहती, वो सब तो बहुत दूर की बात है। पहले भैया का नाम क्या है ये जानो। भैया का नाम जब तक नहीं पता चल पाएगा तब तक हम इस टीचर से पढ़ेंगे नहीं भैया, इनको जाने दो, क्योंकि इनका नाम ये नहीं है तो इनसे नहीं पढ़ेंगे। तो दादा खान सर के साथ यही बात हो रही है। अब उनका नाम चाहे अमित सिंह हो, चाहे फैजल खान हो, चाहे कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब भाई। चैनल पे उनके इतने सारे बच्चे उनके फॉलोअर हैं, उनके सोशल मीडिया पे हर जगह पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, और वो लगातार देखा जाए तो भारत के ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है, करोड़ों बच्चों का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। आलोक कह रहे खान सर को लेकर कुछ बोलिए सर। खान सर तो हीरो आदमी है भाई, लेजेंड है, क्या बोलूं मैं। देखिए ये जो लोग हैं ना, जो दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो उनका कभी जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। एक बंदा सही को सही, गलत को गलत कह रहा है तो लोग उसके पीछे पड़े रह रहे। नाम कह रहे कि नाम कह रहे, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। बॉलीवुड में हीरो देखो, एक भी हीरो का असली नाम है। क्या अजय देवगन का नाम अजय देवगन है? क्या अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार है? क्या फर्क पड़ता है। नाम और धर्म से कभी किसी व्यक्ति को जज नहीं करा जाता, नॉलेज से जज करा जाता है। 26-27 साल की एज में उन्होंने जो करके दिखाया वो दूसरा किसी आदमी ने करके दिखाओ पूरे भारत में, तो बताओ हमें। नाम के पीछे पड़े रहे। ये नाम, धर्म, जाति, बैकग्राउंड, ये हमारे देश को धकेल रहा है पीछे। क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर 1-2% लोग इस पर बात कर रहे हैं तो हम 2% लोगों पर, अगर हम पर भी कोई 2% लोग ऐसे उंगली उठाता है तो हम एक गाना गुनगुना कर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहें, और अपने दिमाग को फिर 99% पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2% लोग, बहुत सारे अभी YouTube पे क्या चला हुआ है सर, YouTube पे एक होड़ चला हुआ है, क्योंकि YouTube बहुत अच्छा पैसा देता है। अगर मान लो घर बैठे 30-40 हजार रुपया मिल जाता है और कुछ किसी पर भी उंगली उठा के, किसी पर भी कुछ भी करके, तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे वीडियो बना देते हैं कि देखिए एसके झा सर की शादी हो रही है, और वीडियो का व्यूज चला गया है, पता चला 3 लाख 4 लाख, और सर अंदर में जाओगे तो किसी और की ही शादी हो रही है। एक बच्चा परसों तरसों वीडियो बना दिया, देखो एसके झा ने झूठ बोला, फ्रॉड है एसके झा, अंदर में जाओगे तो हम पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें होते रहती है। और अभी क्या है सर कि YouTube पे कुछ वो लोग, जिन लोगों के पास या तो नॉलेज की कमी है या खुद कुछ कर नहीं सकते, तो वो दूसरे की वीडियोस पे गलत थंबनेल लगा के खुद के चैनल का प्रमोशन में लगे हुए हैं। तो फिर वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस पर YouTube को भी एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोग जो अगर हम लोग, इसलिए सर देखिए बहुत सारा टीचर है जो इस पर इसलिए कॉपीराइट हम लोग नहीं करते हैं या उस पर एक्शन नहीं लेते हैं कि चलो कोई है जिसका पेट चल रहा है, अगर वो 10,000 व्यूज, 50,000 व्यूज, 2 मिलियन व्यूज उसके आ रहे हैं तो वो लोग किसी न किसी तरह अपना काम चला रहा है, हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कोई भी टीचर नजरअंदाज करता है, सारे टीचर का देखिएगा आप कुछ न कुछ उसका वीडियो बनता है, या सारे नेताओं का भी बनता है। तो सब लोग नजरअंदाज इसलिए करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है कि आप इसका गलत फायदा उठाएंगे। सर हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हो सकता है जैसे बोलते बोलते हम लोग भी कुछ बोल देते हैं। अब किसी से दोस्त यार से बात हो रही है या कभी वीडियो में ही कुछ बोल दिए और लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था यार, चलो छोड़ो, क्या जरूरत है ये बात बोल देने की। लेकिन होता है क्या, बोलते बोलते बुला जाता है। तो बुला जाता है तो आप ये देखिए कि सामने वाले का इंटेंशन तो गलत नहीं है। अगर सामने वाले का इंटेंशन गलत है तब ये बात विचारणीय है, लेकिन अगर बोलते बोलते कुछ मुंह से निकल जाता है तो ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। तो कहने का मतलब टोटल मिला के ये है कि हम सर के पास जो नॉलेज है कोशिश कीजिए उसको लेने का। अगर उसको आपको लगता है कि ये गलत है, हमको नहीं लेना के खिलाफ, आपके खिलाफ आप छोड़
दीजिए, क्योंकि हमारे जो गुरुजी लोग होते थे वो कहते थे कि जिसके पास जो पॉजिटिव है वो ले लो, उनका निगेटिव उनके पास छोड़ दो। हम टीचर हैं, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो आप मेरी बुराइयों पे ना जाएं, मेरी अच्छाइयां आप ले लीजिए, बुराइयों का आप मेरे पास छोड़ दीजिए। और उन्होंने तो कुछ उल्टा कहा भी नहीं, ऐसा भी कुछ उन्होंने नहीं कह दिया कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। तो कोई खास, जैसे ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम के विरोधी हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मेरा और उनका कोचिंग लगभग 100 मीटर से 150 मीटर के फासले पर है, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि वो कैसे हैं, उनका ये इंटेंशन कभी नहीं रहता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हमको लगता है कि अगर हम लोगों के क्लासेस में भी आप देखोगे तो कभी हम लोग ये इंटेंशन नहीं रखते हैं कि मुस्लिम के अगेंस्ट में कोई भी टीचर नहीं रखेगा, हिंदू के सपोर्ट में बोलना है या हिंदू के अगेंस्ट में बोलना है, मुस्लिम के सपोर्ट में बोलना है। ये सारी बकवास और वाहियात बातें हैं। इससे भी मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, कुछ उल्टे पुल्टे व्यूज के लिए आप ऐसा ना करें। और व्यूज पाने का बहुत सारा तरीका है, और भी अच्छे अच्छे काम करके भी आप व्यूज ले सकते हैं। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उससे वो सब्जेक्ट सीख लिया जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज में ईगो नहीं घुसेड़ देना है, हर चीज में ईगो को नहीं लाना है, नहीं तो सर तब तो पता चला कि इसी चक्कर में अभी देखिएगा हर घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि लोग हर चीज में ईगो ले आएगा, हर चीज में ईगो ले आएगा। हर चीज में ईगो नहीं लाना है। और पाकिस्तान का विरोध हम लोग भी करते रहेंगे, चाइना का विरोध हम लोग भी करते हैं, करते रहेंगे, उसको गरियाएंगे भी। जिसको बुरा लगता है लगने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सभी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक लाइन का बात है, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।